मैं एक कम उम्र की लड़की थी। मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं सड़क पर यूं ही भटक रही थी। एक सेठ की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझे अपने साथ घर ले आए और मुझे काम पर रख लिया। वह अकेले ही रहते थे रात को। वह हर रोज़ एक लड़के को अपने कमरे में ले जाते और अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आती थी। सुबह बच्चा गब हो जाता था ये रात जानने के लिए। मैं उनके कमरे में छुप गई और डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम शिल्पा है। एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहां हर रोज मेरे माता पिता में मारपीट होती थी। एक गंदी बस्ती में मेरी परवरिश हुई और थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए। जिस बस्ती में मैं रहती थी वह मकान किराए का था। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़कों पर यूं ही भटकने लगी। खाने के लिए कूड़ेदान में खाना ढूंढने लगी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक बड़े सेठ बाहर निकले। करीब 35 साल के तो होंगे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं काफ़ी घबरा गई। अब मैं बेसहारा हो गई थी। किसी बुरे इंसान हाथ में मैं पड़ गई तो मेरी घबराहट शुरू हो गई। जब सेठ मेरे पास आने लगे, उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें भूख लगी है क्या? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने अपना हाँ में सर हिलाया। भूख से बड़ा दुश्मन तो और कोई भी नहीं है, उन्होंने कहा। मुझे काम के लिए अपने घर में एक लड़की चाहिए। तुम मेरे घर काम करोगी क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। वह मुझे जानते तक नहीं और अपने घर पर काम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे सोच में डूबा देख उन्होंने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच कर कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, पर आपने तो मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, बताओ अपने बारे में। मैंने अपने बारे में सब बता दिया, ये भी कि मेरे पास सब रहने को छत भी नहीं है। ना जाने में यह सारी बातें क्यों बताई, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूं। शायद मेरी हालत अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं अनजान इंसान पर भरोसा करने लगी हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ। अब तुम मेरे घर में ही रहना, खाना और वहां काम करना। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गए और मुझे कुछ कपड़े खरीद के दिए। काफ़ी खूबसूरत कपड़े हैं। मेरे सारे कपड़े तो फटे पुराने हैं। फिर वह मुझे एक पार्लर में ले गए और पार्लर वाले से कहा कि मेरी हालत थोड़ी ठीक कर दे। पार्लर वाले ने मुझे नहाने को कहा और मैं नए कपड़े पहने और उसने मेरा होलिया ठीक कर दिया। जब मैं अपने आप को आईने में देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं मालिक के साथ उनके बड़े बंगले में आ गई। मालिक घर पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने मुझे अपना काम समझा दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। रात को खाना खाने के बाद वह कहीं बाहर चले गए। फिर अपने साथ एक बच्चे को ले आए। उसको लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे बहुत ही अजीब लगा, पर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखने के लिए मैं उठी, पर मैं हैरत में पड़ गई। ये आवाज़ मालिक के कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मालिक के साथ रहकर मुझे रहने के लिए अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिल रहा था। मैं काफ़ी खुश थी और मैं सुनहरे सपने में डूब गई। जब सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकली और अपना काम करने लगी। मालिक का कमरा बंद था। शायद वह अभी सो रहे थे। लेकिन जब वह अपने कमरे से निकले, मैं बहुत ही हैरान हुई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था वह वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे थमा दी थी। बस उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे और बेसमेंट में कभी भी मत आना। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ। मैं सारा काम कर लिया, पर उनके कमरे की सफाई को छोड़कर बेसमेंट में तो ताला लगा रहता था। मालिक दिन में कहीं बाहर चले गए, शायद अपने काम पर गए होंगे, पर उनका कमरा लॉक किया हुआ था। जब शाम हुई तो वह वापस आ गए। जब रात का खाना तैयार हो गया तो मैंने उन्हें बुलाया। मैं उन्हें खाना परोसा तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम बहुत बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर मैं तो मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद वह फिर से कहीं बाहर चले गए और अपने साथ किसी दूसरे बच्चे को लेकर आए और उसे लेकर अपने कमरे में चले गए। मैं सोने चली गई। लेकिन आज भी अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मुझे वह अजीबोगरीब आवाज़ फिर से आने लगी। ना जाने क्यों आज मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई और बाहर काम करने लगी। बस मुझे यह जानना था कि वह बच्चा वापस निकले या नहीं। पर मालिक के उठने के बाद अपने कमरे से अकेले ही बाहर आए। बच्चा फिर से गायब था। यह रोज बच्चे को लेकर कमरे में जाते, फिर अकेले बाहर क्यों आते? बच्चा कहाँ जाता है? कहीं मेरे मालिक कोई गलत काम तो नहीं करते हैं? मुझे मन किया मैं उनसे जाकर पूछूं, पर डर के मारे मैं चुप रही। मुझे नई नई नौकरी मिली है, अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस घर में उनके साथ अकेली रहती हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। पर मैंने एक बात गौर किया था कि मालिक कभी भी बुरी नज़र से मेरी तरफ नहीं देखा। अपने साथ हमेशा लड़कों को ही लेकर आते। यह रोज रोज चलने लगा। रोज कोई ना कोई लड़का उनके साथ कमरे में जाता, उनके कमरे से आवाज़ आती और लड़का गायब हो जाता है। मैं इस बात
से अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन मैं अभी छोटी लड़की हूँ, मैं करूँ भी तो क्या करूँ मैं। उनके साथ अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वह मुझे अक्सर ही बाहर ले जाया करते थे और बाहर से अच्छा खाना खिलाया करते थे, कपड़े भी खरीद कर दिया करते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिला दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें कुछ बताना रहता है तो बता नहीं पाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मोबाइल है। लेकिन हर रोज़ में इस तरह से बच्चे को गब हो जाते देखे थे और आवाज़ भी पता नहीं किस चीज़ की आती थी। अब मेरा शक इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मुझे लगा अब चुप रहना गुनाह का साथ देना होगा। मैंने मन ही मन में मान लिया था कि बच्चों के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, या तो उनके साथ कोई गलत काम करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हवा में तो गब नहीं हो सकते ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहर के सारे लड़के ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये राज का पता लगा कर रहूंगी। अब जैसे ही मुझे कुछ सुराग मिलेगा तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब तक लालच में पड़कर मैं चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मालिक ने मुझे बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखा था। मैंने धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीत लिया और एक दिन मैंने उनसे कहा, मालिक आप अपने कमरे की सफाई खुद क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप कमरे में होते हो तो तब मुझे बुला लिया करो, मैं साफ कर दिया करूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो ये सच नहीं मालिक। आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं रहूंगा अपने कमरे में तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना। अब मुझे मौका मिल गया था कि उनके कमरे को देखने का। आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या जादू चलता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं। मालिक को धोखा देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, पर बच्चे के साथ इस तरह से गलत होना भी तो सही नहीं है। मेरे दिल में सच्चाई भरी हुई थी। जब मैं सुबह उनके कमरे में गई तो देखा उनका कमरा बहुत बड़ा है। सोने के लिए एक बड़े से बेड है, पर कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी हुई है। उसमें गद्दा भी है। लगता है कि किसी को सुलाया जाता होगा। मुझे तो कमरे से बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा नजर आया था। रात में एक बाथरूम घर की अच्छी सी सफाई करने के बाद में बाथरूम की सफाई के लिए मालिक की इजाज़त ली। जब मालिक ने इजाज़त दे दी तो मैं बाथरूम में गई और वहां पर जाकर हैरत में पड़ गई। बहुत ही खूबसूरत बाथरूम था, पर वहां भी कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। अपना काम करने के बाद में मालिक को देखकर मुस्कुराई और बाहर निकल आई। मालिक को मुझ पर विश्वास हो गया था। उन्हें नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि किसी तरह से मालिक के कमरे में घुसकर मैं उनके राज का पता लगाऊंगी। ऐसा मौका मिलना शायद नामुमकिन ही था, क्योंकि उनके कमरे में तभी मैं अंदर जा पाती थी जब वह कमरे में रहते थे, और जब वह बच्चे को लेकर आते थे तो मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था। तो पहले से ही छुप पाना यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दिन बीतते चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक से एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो मोबाइल है। अगर किसी तरह से मालिक के कमरे के अंदर में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दूं तो अंदर जो भी होगा उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर कहीं मालिक की नज़र अगर मोबाइल पर पड़ गई तो वह तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने मुझे इतना सहारा दिया उनको धोखा दूं या नहीं। पर हर रोज़ एक जीता जागता बच्चा मेरी आंखों के सामने गायब हो जा रहा था। अगर पुलिस को बताऊं तो पुलिस इस बात की तहकीकात करें कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। पुलिस मुँह गरीब लड़की की बात पर यकीन क्यों करेगी। एक दिन मैंने मालिक से कहा, मालिक क्या मैं आज रात को आपके कमरे में सो सकती हूँ? मालिक को मानो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगे। मैंने कहा, आज के ही दिन मेरी माँ गुजर गई थी। मैं नीचे सो जाऊंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी मालिक। बस मैं आज की रात अकेले नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों में आंसू भी लाना पड़ा था कि मेरे मालिक को मेरी बातों पर यकीन हो। उनके कमरे में जाने का या मोबाइल छुपाने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि कमरा हमेशा ही वह लोग करते थे और चाबी अपने पास ही रखते थे। मालिक ने कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ। पर वह काफी गहरी सोच में डूब गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके मुंह से यह बात निकल गई, क्योंकि शायद वह नहीं चाहते थे कि उनके कमरे में कोई दूसरा आए। मेरे आंसू देखकर ही उन्होंने मुझे अपने कमरे में एक रात गुजारने की इजाजत दे दी थी। मैं अपने आंसू पोंछकर अपना बिस्तर मालिक के बिस्तर के साइड में लगा दिया और जैसे ही मैं लेटी तो सोने का नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे और जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैंने देखा एक लड़के को लेकर आए हैं। लड़के को बिठाकर मालिक मेरे पास आए तो देखा कि मैं सो रही थी हूँ। वे फिर से उस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप में कुछ चलाया और एक अजीब सी आवाज़ वहाँ से आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीब सी आवाज़ लैपटॉप से आई थी। फिर कुछ चीज़ जलाया जिससे कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तब सुबह
हो चुकी थी। मैंने देखा मालिक बतर पर लेटे हुए हैं और बच्चा सही सलामत टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। मैं भी चुपचाप लेटे हुई थी। मैं देखना चाहती थी कि आगे वह बच्चे के साथ क्या करते हैं। उन्होंने करीब 7 बजे बच्चे को उठाया और खिड़की के पास ले गए। मुझे अब तक वह एक शीशे ही लगा था, लेकिन यह तो दरवाज़ा है। वहां से बच्चे को लेकर निकले और शायद किसी के हवाले कर दिया। शायद बच्चे के माता पिता हों। माता पिता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उठने का नाटक किया। मैं मालिक